गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय राम। नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज भगवत चर्चा, भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए, 17 मई। इसमें भगवान ने जो कहा है उस पर हम भगवत चर्चा करेंगे कि भगवान ने जीवन कैसे जिए। क्योंकि जीवन जीते तो सभी हैं, सभी जी लेते हैं, लेकिन आनंदमय जीवन कैसे जिए। जैसे हर चीज़ की कला होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, और जो लोग ट्रेंड होते हैं वो उस काम को बेहतर ढंग से कर लेते हैं, उसके बेहतर परिणाम भी आते हैं। ऐसे जीवन जीना भी एक कला है, उसको भी सीखना होता है। तो वैसे तो उसके लिए धर्मशास्त्र, गीता जी, रामचरितमानस, रामायण, वेद, उपनिषद, वर्तमान में भगवान की वाणी और बड़े बड़े साधु संत महात्मा ये बताते हैं, ये सिखाते हैं कि जीवन कैसे जिए। लेकिन हम लोग चूँकि उनको अमल में नहीं लाते, जीवन में धारण नहीं करते, इस वजह से उसका लाभ नहीं मिलता है। तो आज भगवान लिप रूप में, जैसा कि पहले बताया कि भगवान की वाणी 31 मार्च 1972 अंबुजा देवी माँ के माध्यम से अवतरित हुई। और भगवान ने कहा कि मैं अपनी उसी गीता को जो अर्जुन को मैंने सुनाई थी, आज पुनः उसी गीता को नए रूप में, नए कलेवर में, नए तरह से, जैसा आज के समय लोगों की सोच है, मानसिकता है, माहौल है, उसके अनुरूप में उसी गीता को पुनः और अधिक सरल, आसान, ताकि समझना आसान हो जाए, प्रस्तुत करना। और ये विश्वास करना होगा कि भगवान की वाणी का एक एक शब्द, भगवान का अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का रूप होता है। आज मैं लिप रूप में हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कहते हैं कि कोई बात कहो कि भाई ये, तो कहते हैं कहाँ कहीं लिखा हो तो दिखाओ, किस किताब में लिखा है, किस जगह लिखा है। लिखा होगा तभी मानेंगे। तो भगवान ने ठीक है, अब लिखे हुए की मानो। तो भगवान लिप रूप में आए, लिप रूप। भगवान के लिए कोई रूप धारण करना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वैसे तो देखा गया, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा तो सारे रूप उन्हीं के, सारे रूप उन्हीं के मनुष्य ने बनाया क्या।
पशु पक्षी कीट पतंगों को सबको मनुष्य ने बनाया क्या? आज जो चेहरा लिए घूम रहे हो क्या वो हमने किसी ने बनाया? हमारे माँ बाप ने बनाया क्या? माता के गर्भ में थे तो माता को तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसे क्या सब कुछ हो रहा है, उसे तो मालूम ही नहीं था। ये तो सब भगवान की रचना है। और कोई शक्ल जो है एक 100% एक जैसी होती नहीं, 100% एक जैसी नहीं होती। हाँ, लगभग एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, जुड़वा जैसे होते तो लगभग होंगे, लगभग 90% होंगे, 95%, लेकिन पूरी तरह से हूबहू एक जैसे नहीं होंगे। तो वो तो इतना बड़ा रचनाकार है, उसने अनंत कोटि रूपों की रचना की और वो सब वो रचनाकार, तो वो तो कोई भी रूप ले सकता है। ओम रूप, ओम, ओंकार, अक्षरों में ओम, अक्षरों में ओम, अक्षर। तो लिप रूप में भगवान का अवतरण हुआ और भगवान की वाणी उसी का अनुवाद है, हिंदी अनुवाद। भगवान का लिप रूप मेरा साकार दर्शन है और भगवान की वाणी मेरा शक्ति रूप दर्शन है। सत्य मंदिर इंद्र नगल। और जानकारी आपको वहाँ से मिल सकती है। मैं इसलिए दे देता हूँ कि अगर किसी जिज्ञासा हो तो। और परम पूज्य देव शक्ति को उन्होंने अपनी पूनम जी को देव शक्ति कहा। देवी माँ जो ब्रह्मलीन है, श्रीमती कुसुम अस्थाना जी, उन्होंने उनको अपनी चेतना अवतार कहा। अभिनव जी को देव शक्ति कहा, भगवान की वाणी में कहा। अब भगवान की वाणी का एक एक शब्द भगवान का, देवी माँ ने कोई भी अक्षर शब्द उसमें अपना जोड़ा नहीं है। अगर उन्होंने कहीं कोई शब्द लगा है कि अगर ये शब्द यहाँ बीच में आ जाए तो ये वाक्य पूरा हो जाए या समझने में आसानी हो जाएगी, तो उन्होंने भगवान की आज्ञा लेके, अनुमति लेके, प्रार्थना करके उसको ब्रैकेट में दिया, ब्रैकेट में दिया है। बाकी देवी माँ की अपनी जो उन्होंने अपनी बुद्धि से सोच के विचार के जो लिखी हैं वो किताबें और हैं, और बहुत सी किताबें जो उन्होंने खुद लिखी हैं। लेकिन भगवान की वाणी भगवान की ही वाणी है जो अवतरित हुई है उनकी स्वचाही लेखनी से। उसमें उन्होंने अपने को संवाहिका या संकलन कर्त्री कहा है, लेखिका नहीं कहा। संवाहिका या संकलन कर्त्री या संचायिका, इसका शब्द इस्तेमाल। और जो उनकी अपनी किताबें हैं और किताबें, उनको लेखिका कहा। तो भगवान की वाणी हम लोग पूरे विश्वास से कि एक एक शब्द भगवान का ही है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे शरीर के पंच तत्वों में अग्नि तत्व ही प्रमुख है। 5 तत्व होते हैं, लगभग लोग जानते हैं कि चित, जल, पावक, गगन और समीरा। चित जल, चित धरती, जल जल, पावक अग्नि, गगन आकाश और समीरा यानी पवन वायु। क्योंकि जो उसमें अग्नि तत्व होता है, अग्नि होता है, भगवान ने कहा इन 5 तत्वों में अग्नि तत्व ही प्रमुख है। अग्नि तत्व ही प्रमुख है। इस तत्व का रूप शरीर में आत्मा का मुख्य रूप है, आत्मा का। क्योंकि आत्मा किस रूप में है हमारे शरीर में? ऊर्जा के रूप में। आत्मा एक ज्योति के रूप में, ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में है, अग्नि के रूप में। इस तत्व का रूप शरीर में आत्मा का मुख्य रूप है। आत्मा का मुख्य, आत्मा अग्नि के रूप में ही हमारे शरीर में है। आत्मा अग्नि के रूप में यानी ऊर्जा के रूप में।
अग्नि के रूप में हमारे शरीर में है। इसी वजह से जब तक शरीर में आत्मा रहती है, शरीर हमारा गर्म रहता है, शरीर गर्म रहता है। और जब आत्मा निकल जाती तो क्या कहते हैं? शरीर ठंडा पड़ गया। क्या कहते हैं? शरीर ठंडा पड़ गया। क्योंकि जो शरीर में जो ऊर्जा थी, जो ऊष्मा थी, जिसके कारण शरीर कर्म कर रहा था, वो आत्मा थी, अग्नि रूप में, ऊर्जा के रूप में, ज्योत के रूप में। आत्मा का और कोई रूप नहीं है। तो इस तत्व का रूप शरीर में आत्मा का मुख्य रूप है। वृत्तियां शरीर का भाग होती हैं, शरीर के अंग शरीर का भाग होता है। यानी कि आत्मा परमात्मा का अंश है। पंच तत्व परमात्मा के रूप है, पंच तत्व परमात्मा के रूप, उसकी शक्तियाँ हैं। लेकिन जो वृत्तियाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंता, ममता, ये जो वृत्तियाँ हैं, भूख, प्यास, ये जो वृत्तियाँ हैं, आवश्यकताएं हैं, ये सब शरीर का अंग है, शरीर का भाग है। और ये आँख, कान, नाक, ये तो आपको पता ही, ये भी सब शरीर का ही भाग है। उसी तरह मन भी शरीर के रहते ही अर्थपूर्ण होता है। मन भी शरीर के रहते ही अर्थपूर्ण होता है। शरीर है तो मन का काम है, अगर शरीर नहीं तो मन का क्या काम। यानी शरीर भी प्रकृति का ही अंग है, अंश है, शरीर का ही, प्रकृति का शरीर के रहते ही काम करता है, सूक्ष्म रूप है। मन भी शरीर के रहते ही अर्थपूर्ण होता है। शरीर नहीं तो मन का कोई काम नहीं। शरीर छूट जाता है तो अंतःकरण चतुष्टय के साथ मन भी निकल जाता है शरीर के बाहर। जब फिर शरीर मिलता है तो फिर शरीर में काम करने लगता है। जब शरीर मिल जाता है तो पंच तत्वों का ही योगदान हर क्षण शरीर को विकसित करता रहता है। पंच तत्वों का ही योगदान, पंच तत्वों का ही योगदान हर क्षण शरीर को विकसित करता रहता है। रूप, गुण, सौंदर्य और शक्ति देता रहता है। रूप, गुण, सौंदर्य, शक्ति, इन पंच तत्वों के कारण ही शरीर में विकास होता है, योगदान होता है, योगदान होता है, इनका योगदान होता है। रूप, गुण, सौंदर्य, शक्ति शरीर को विकसित करता रहता है। हर क्षण शरीर को इनका का ही योगदान जो होता है, पंच तत्वों का योगदान। और ये पंच तत्व भी परमात्मा की ही शक्तियाँ हैं। देखा जाए तो इन रूपों में भी परमात्मा ही है। ये जो पंच तत्व हैं, इन रूपों में भी परमात्मा ही है और आत्मा रूप में भी परमात्मा ही है। तो सारा कुछ तो परमात्मा का ही खेल है।
तो इन पंच तत्वों का ही योगदान हर क्षण हर क्षण हर क्षण हर पल शरीर को विकसित, क्योंकि देखो हर सांस हमारी हर क्षण चलती रहती है, रक्त हर क्षण बनता रहता, मांस मज्जा ये वो पाचन क्रिया हर समय चलती रहती है शरीर में। जो शरीर में लगने वाली चीज़ें होती हैं वो शरीर में लगती रहती हैं, जो निकलने वाली चीज़ें होती हैं उनकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो हर क्षण वो काम होता रहता है जब तक आदमी जीवित रहता है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जब तक भी जिसका जीवन हो। तो पंचतत्वों का योगदान हर क्षण शरीर को विकसित करता रहता है, रूप गुण सौंदर्य और शक्ति देता रहता है। इन्हीं में से जब किसी तत्व की कमी होने लगती है, शरीर का विकास, गति, शक्ति और सौंदर्य कम हो जाता है। शरीर का विकास, गति, शक्ति, रूप, सौंदर्य कम होने लगता है। शरीर का विकास, गति, शक्ति, सौंदर्य कम होने लगता है जब किसी तत्व की कमी होने लगती है। किसी तत्व की कमी होने लगती है, पानी कमी होने, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि पानी खूब पियो, इलेक्ट्रॉल या पानी में नमक और थोड़ा नमक और शक्कर डाल के पियो, पानी पीते रहो, वायु खुली जगह रहो, यहाँ को हवा आती जाती है, वेंटिलेशन, अग्नि, शरीर को गर्म रखो, गर्म कपड़े पहनो, अगर बीमार हो गए तो ठंडी लग जाती है, तापमान शरीर का कम होने लगता है बाहर की वजह से, तो उसके लिए बाहर का असर कम पड़े अंदर, या गर्म ऐसी चीज़ें खाओ जिससे जाड़े में अलसी, गुड़, तेल, इन सब का सेवन इसीलिए किया जाता है। तो ये सब आप इनको थोड़ा सा गौर से देखिए तो पंच तत्वों के बिना तो हम एक क्षण एक पल रह ही नहीं सकते। आकाश, स्थान, जगह, उसका तो बिना कुछ खबर, भाई आकाश स्थान तो चाहिए ना। तो इन्हीं में से जब किसी तत्व की कमी होने लगती है, शरीर का विकास, गति, शक्ति और सौंदर्य कम होने लगता है। अग्नि तत्व के रहते हुए ही शरीर गर्म रहता है। अग्नि तत्व के रहते हुए ही शरीर गर्म रहता है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक ही शरीर गर्म रहेगा, तभी आप जिंदा कहलाएंगे, जीवित कहलाएंगे। जिस तरह तुम्हारी रसोई की अग्नि खाना पकाती है। देखिए भगवान की वाणी क्यों इतनी सहज और सरल है, क्योंकि भगवान ने इसमें जो हमको आपको समझाया, जैसे एक बड़े बुजुर्ग होते हैं सामने बैठकर समझाते हैं और आसपास के वातावरण से ही उदाहरण लेते हैं। जो हमारे जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करके वो गंभीर विषय को भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान की वाणी इसीलिए बहुत ही सहज, सरल और सुगम्य है, क्योंकि भगवान, एक तो भगवान बता रहे हैं और दूसरी बात कि वो बिल्कुल हमारे आप के बन के बता रहे हैं कि आप जिसको हमारे आप की मानसिक स्तर पर उतर के बता रहे हैं कि आप उसको समझ सको आप सरल शब्द जो हम आप सब इस्तेमाल करते हैं उनको लेकर। तो भगवान ने कहा जिस तरह तुम्हारी रसोई की अग्नि खाना पकाती भी है, खाना जला भी देती है, और वही अग्नि कभी कभी विभत्स रूप में आकर शरीर को ही भस्म कर देती है, मगर वही अग्नि हर एक को तो जीवित ही नहीं भस्म कर देती है। यानी अग्नि का इस्तेमाल, अग्नि का रूप, अलग अलग रूप में उसके अलग अलग परिणाम हैं। एक जगह अग्नि खाना बनाती है, खाना पकाती है, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, सावधानी नहीं रखी गई तो वो जला भी देती है। दूसरा, वही अग्नि विभत्स रूप ले लेती है, शरीर को ही भस्म कर देती है। और कभी कभी तो
हर एक को तो जीवित ही नहीं भस्म कर देती है। जीवित ही नहीं भस्म कर देती है, जीवित ही नहीं। अग्नि रहती है लेकिन भस्म तो नहीं करती, जीवित ही नहीं भस्म कर देती, नहीं भस्म कर देती। वही अग्नि जब कहीं आग लग जाती है, सब जल के राख हो जाता है, जो लोग होते हैं वो भी भस्म हो जाते हैं। जो अग्नि उनके शरीर को जिंदा रखे हुए थी, वही अग्नि का रूप जब भयंकर विभत्स हो जाता है तो जला के राख कर दिया। अग्नि तो एक ही है जो खाना पका के भी देती है, जिसके का खाना पकता है, असावधानी हो गई तो खाना जल भी जाता है। अगर अग्नि का रूप भयंकर हो गया तो वो जला कर भस्म कर देती है। लेकिन वही अग्नि शरीर में रहकर जीवित, जब तक जीवित रहते हो, वो भस्म नहीं करती। यह प्रयोग पर निर्भर करता है, प्रयोग पर निर्भर करता है। प्रयोग पर निर्भर करता है कि यह अग्नि किस तरह प्रयुक्त हुई, उसका उपयोग कैसा किया गया। सिंपल वैसे जैसे कि आप चाकू है, चाकू तो हर घर में मिल जाएगा, हर किचन में आपको चाकू मिलेगा। बिना चाकू के तो किचन में काम हो नहीं पाएगा। बहुत ही एसेंशियल पार्ट है वो किचन का। लेकिन वही चाकू किसी की जान भी ले लेता है। अगर वो कट जाए तो उंगली से खून भी निकलने लगता है उसी चाकू से। वही चाकू जिसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, स्कैपल। लेकिन कभी कभी होता है कि उसी चीज़ का इस्तेमाल करके वही डॉक्टर किसी की जान भी ले लेता है अपने प्रतिशोध में। तो उपयोग प्रयोगकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, प्रयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ का कैसे निर्भर करे। अगर वो अगर डॉक्टर अनाड़ी है, लापरवाह है, उसने उसको ट्रेनिंग उसकी अच्छी नहीं हुई है, तो उससे मरीज की जान भी जा सकती है उसी चीरे से जिसने ऑपरेशन करने के लिए लगाया। गलत चीरा लगा दिया, ज़्यादा गहराई में लगा दिया। सब नपा तुला होता है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, कितनी गहराई में होना चाहिए, कितना दाएं जाए, कितना बाएं जाए, कितना, वो सब चीज़ होती है, प्रैक्टिस होती है इसकी। ऐसे ही आप चाकू से है, चाकू से कोई महिला रोज़ खाना बनाती, गुस्सा आ गई, किसी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई, चाकू उसने मार दिया, तो गया काम से आदमी। तो चाकू का दोष थोड़ी होता है, चाकू का दोष थोड़ी होता है। तो यह प्रयोग पर निर्भर करता है कि यह अग्नि किस तरह प्रयुक्त हुई, किस तरह प्रयुक्त थी, इसका उपयोग कैसे हुआ, किस तरह प्रयुक्त थी। किसी अनाड़ी के हाथ रोटी सब्जी बनती है तो कभी जल जाती है, कोई अनाड़ी बनाता है तो जल जाती है, उसे पता नहीं होता कितनी देर पकाना है। अनाड़ी है, वही एक्सपर्ट नहीं हुआ तो जल जाती है। कभी उसका स्वाद खराब हो जाता है, अब जल गई तो स्वाद खराब हो ही जाएगा, या ठीक से पकी नहीं तो स्वाद खराब हो जाता है। कभी योग्य हाथों द्वारा एक्सपर्ट द्वारा, जो अच्छे घर में, सभी घर में बनाती हैं महिलाएं, जो है सिद्धस्त हो जाती हैं। हालांकि जब हमें कभी मौका मिलता है बनाने का कि गाय बगाए, तो खाना खराब हो जाता है, कभी रोटी जल जाती, कभी सब्जी जल जाती, कभी कुछ जल जाता है, कभी जल जाता है, कभी कच्ची रोटी रह जाती है। लेकिन वही घर में, उसी किचन में जो है, जब घर में पत्नी या बेटी या कोई बनाता है तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनता है। तो कभी योग्य हाथों द्वारा जब इसी अग्नि पर भोजन बनाया जाता है तो खाना अच्छा और स्वादिष्ट बनता है। यही अग्नि कभी कभी तुम्हारे संसार में, तुम मनुष्यों की इच्छा अनुसार, यह अग्नि कभी कभी संसार में तुम मनुष्यों की इच्छा अनुसार
तो मनुष्यों की इच्छा अनुसार किसी का जीवन छीन लेने का भी प्रयोग में आती है। आग लगा देते हैं लोग, प्रतिशोध में दोष, किसी घर में आग लगा देते हैं, आदमी को पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं। कहीं कहीं तुम्हारे संसार में तो मनुष्यों की इच्छा अनुसार किसी का जीवन छीन लेने के भी प्रयोग में आती है। मनुष्य अग्नि का कैसा ही प्रयोग करे, मगर उसका यह अर्थ नहीं कि अग्नि का कोई दोष है, उसका अग्नि का कोई दोष अग्नि का नहीं होता, दोष प्रयोगकर्ता का होता है। इसलिए दंड भी प्रयोगकर्ता को मिलता है। अब जिसने आग लगाई तो सजा भी जिसने आग लगाई उसी को मिलेगी ना। ऐसा थोड़ा था कि अग्नि आज के बाद कोई अग्नि जलाएगा नहीं, अग्नि का इस्तेमाल ही करेगा, ऐसा कहाँ होता है। कहीं किसी में देखा आपने, किसी कोर्ट ने निर्णय दिया हो कि आग ही ना होती तो ये आग लगाता कहाँ से। अग्नि ना होते तो तुम होते कहाँ से। तो अग्नि का दोष नहीं, अग्नि का दोष नहीं, अग्नि का प्रयोग करने वाला प्रयोगकर्ता का दोष है। इसलिए प्रयोगकर्ता को सजा दी जाती है, प्रयोगकर्ता को दंड दिया जाता है। किसी भी चीज़ का सदुपयोग दुरुपयोग कुछ भी हो सकता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं जिसका कि खाली सदुपयोग ही आदमी कर सकता, दुरुपयोग कर ही ना सकता। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है, इसीलिए भगवान ने विवेक दिया है कि समझो, जहर विष जिसको विष कहते हैं वही बहुत उपयोगी होता है। कई रोगों में विष बहुत लाभदायक होता है। बहुत सी दवाएं, मेडिसिन बनती हैं जिसमें विष का इस्तेमाल होता है। सांप के विष का इस्तेमाल होता है। भयंकर जो सर्प होते हैं, कोबरा, उसके सर्प के विष का इस्तेमाल होता है, बहुत महंगा बिकता है। धतूरा उसका इस्तेमाल होता है, संखिया उसका इस्तेमाल होता है, अफीम अगर रोग के रूप में देखा जाए तो उसका बहुत उपयोगी है, वो उपयोग में आती है, उपयोगी है। लेकिन कितनी मात्रा, किस स्थिति में, ये तो डॉक्टर तय करता है। लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है, अफीमची हो जाता है। तो इसी तरह शरीर में जो वृत्तियां मैंने दी है, इसी तरह शरीर में जो वृत्तियां मैंने दी हैं, ये स्वयं में अवगुण नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब व्यर्थ में, निरर्थक में नहीं है। लोग कहते हैं अरे क्रोध इतना बुरा तो भगवान ने दिया ही क्यों, काम इतना बुरा तो भगवान ने बनाया ही क्यों, अरे काम ना बनाते तो तुम आते कहाँ से। लेकिन हर चीज सीमित मात्रा में, नियंत्रित मात्रा, उसका सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो। कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर वो अधिकतम इस्तेमाल में आने लगेगी, अपनी सीमा से अधिक इस्तेमाल, गुड़ है, गुड़ ज़्यादा खाओगे भैया तो आप बीमार पड़ जाओ। गुड़ जो है पाचन के लिए अच्छा होता है। अब दिन भर आप गुड़ ही खाते रहोगे तो क्या होगा। नमक जरूरी होता है शरीर के लिए, जरूरी होता है। किसी डॉक्टर से पूछो, नमक की भी कमी हो जाती है कभी कभी लोगों के शरीर में। जो लोग नमक बिल्कुल खाते ही नहीं, बहुत ही, तो कहते हैं थोड़ा नमक खाओ। ब्लड प्रेशर हाई है तो कहते हैं नमक मत खाओ, ब्लड प्रेशर लो है तो कहते हैं नमक खाओ। शरीर में ताकत नहीं है, थोड़ी शक्कर का घोल पिलाओ। डायबिटीज़ है तो शक्कर मत दो। तो देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ व्यर्थ, बेकार, अनुपयोगी नहीं है। भगवान ने दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिसका सदुपयोग ना हो, जिसका इस्तेमाल ना हो, जिसकी उपयोगिता ना हो। लेकिन हम अपने लोग आसक्ति, मोह में अपने पे नियंत्रण न रह पाने के कारण सुख और मज़े के लिए हम उन वृत्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उनके गुलाम बन जाते हैं, उनके गुलाम बन जाते हैं। इनके गुलाम नहीं बनना है। ये सब हमारे हित के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए।
भगवान ने दी, इनका इस्तेमाल, भगवान ने कहा इनका इस्तेमाल करो, लेकिन इनके गुलाम मत बनो। मन हमारे इस्तेमाल के लिए है। हम जीवात्मा हैं, हम आत्मा के अंश हैं, हम मन के मालिक हैं, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है हम सब मन के गुलाम हो गए। मन नहीं कर रहा, मन ये कर रहा, मन वो कर रहा, मन तो मानता ही नहीं, मन तो ये क्या करें, मन मानता ही नहीं है, करो क्या, झेलो और क्या करोगे, रो और क्या करोगे। अब भाई रो, हंसे भी तो इस मन को बचाया भी तो अब रो रो। कहने का मतलब ये है कि विवेक, विवेक भगवान ने विवेक दिया, ज्ञान दिया है, और अभ्यास, भगवान ने कहा अभ्यास करो, अभ्यास करो, कोशिश करो, अभ्यास करो, नहीं तो मुझसे प्रार्थना करो। तो इसी तरह शरीर में जो वृत्तियां मैंने दी है ये स्वयं में अवगुण नहीं है, अवगुण नहीं है, स्वयं में अवगुण नहीं है। जिस तरह अग्नि निकलती है कभी चिंगारी के रूप, अग्नि कभी चिंगारी के रूप में निकलती है, मगर जब या तो हवा का झोंका तेज होता है तब, या हवा का झोंका तेज होता है तब, या फिर तुम स्वयं उसे हवा दो तो वह तेज होकर लपट भी बन जाती है। अब उसे कितनी हवा देनी है, चिंगारी के रूप में निकली। भाई गैस हम लोग जलाते हैं, गैस जलाते हैं तो हम लोग लाइटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से हल्की सी चिंगारी निकलती है, और उसमें से हम ऑन कर देते हैं गैस तो गैस, वो चिंगारी गैस की प्रभाव से वो अग्नि बन जाती है बर्नर में। अब वो हम कितना कंट्रोल करते हैं उसे, बर्नर जो नॉब होता है उससे हम राइट लेफ्ट घुमा के हमें जितनी ज़रूरत होती है उतना हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल। तो ये कंट्रोलर हम क्या है, हम कंट्रोलर हैं। हम ये वृत्तियाँ जो हैं, ये वृत्तियाँ हमारे लिए हैं, ये क्यों, अब वृत्तियाँ हमारे लाभ के लिए, लेकिन उनको कंट्रोल करना, कितनी शक्कर खानी है, कितनी नमक खाना है, कितना जो है चटपटा खाना है, कितना हमें गुड़ खाना है, कितना हमें क्या लेनी है, कितना हमें कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी चीज़ नहीं देखनी है, कितना क्या सुनना है, कितना नहीं सुनना है, ये सारी चीज़ें, कितना सोना है, कितना नहीं सोना, जागना कितना जागना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों को, इसी को कहते हैं अनुशासन, इसी को कहते हैं अनुशासन, एक व्यवस्था, एक नियंत्रण। उस पर हम नियंत्रण करें, अभ्यास करें, संयम, धैर्य, संयम रखें, उसको अभ्यास करें, तो वो सारी चीज़ें हमेशा के लिए जब तक हम रहेंगे उसको आराम से उसका इस्तेमाल हम करते रहेंगे, उसका इस्तेमाल हम करते रहेंगे। लेकिन अगर असंयम बरतेंगे, कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो ये चीज़ें हम ही को मार डालेंगी, समय से पहले मार डालेंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब कर देंगे, कि हमारा जो भी शक्ति है, बल है, वो सब खत्म हो जाएगा, और बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, और उन बीमारियों की वजह से ना हम उठ पाएंगे, जो जिन सब चीज़ों के लिए सब किया वो सब कुछ भी ना कर पाओगे, फिर खाली तरसते रहो, और शरीर में फिर असहनीय वेदना, कष्ट, और पैसे की बर्बादी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर भगवान से सामने कहेंगे भगवान, तो भगवान तो समझा रहे हैं, भगवान कह तो रहे हैं, अब जैसे भगवान की वाणी भी कह रहे हैं, गीता में भी कहा है, रामायण में भी कहा है, सब जगह कहा है, और लेकिन हम लोग मनमानी करते हैं, हम लोग मानते नहीं हैं, वही कि मन पे कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं है। तो तुम स्वयं उसे हवा दो तो वह तेज होकर लपट भी बन जाती है। इसी तरह वृत्तियों को मैंने तुम्हारे अपने शरीर के अधिकार में स्वतंत्र प्रयोग के रूप में दिया है। शरीर के अधिकार, तुम्हें स्वतंत्रता दी, कर्म करने। भगवान ने, देखो भगवान ने कितना कहा, कोई बंदे, तुम्हें गुलाम नहीं बनाया भगवान ने स्वतंत्र कर दिया कि देखो मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हें दे दी, बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, गीता रामायण भी दे दी, भगवान की वाणी भी दे दी, संसार में साधु संत महात्मा भी, और मैं खुद आत्मा रूप में, ज्ञान रूप में तुम्हारे अंदर हूँ, जब भी तुम मुझसे चाहो मार्गदर्शन ले सकते हो, और ये सब चीज़ों का सदुपयोग करो, इस्तेमाल करो। इसलिए वृत्तियों को मैंने तुम्हारे अपने शरीर के अधिकार में स्वतंत्र प्रयोग के रूप में दिया। मैं उसमें कोई बाधा नहीं देता, मैं उसमें कोई, मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हें समझ बुद्धि सब दे दिया। आप ये भी बता दिया कि क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, किसका कैसे इस्तेमाल करोगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या ना, वो सारी चीज़ें मैंने सबको बता दी कि क्या सही क्या गलत। अब उसके बाद तुम्हें स्वतंत्र कर दिया,
कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन फल में स्वतंत्र नहीं हो। फल तो फिर भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम पशु पक्षी नहीं हो, तुम भोग योनि नहीं हो, तुम स्वतंत्र योनि हो, तुम मनुष्य योनि हो, स्वतंत्र योनि। पशु पक्षी तो भोग योनि है, उनको मैंने वो विवेक नहीं दिया, उनको विवेक नहीं दिया, सही गलत का ज्ञान वो नहीं करते। वो तो उनको जो स्वभाव दिया है वो वैसे ही करेंगे, उसके अलावा भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप तो जो मनुष्य स्वभाव, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। मनुष्यता के कर्म छोड़ के बाकी सारे कर्म करते हो। अगर कोई कर्म नहीं करते तो मनुष्यता के कर्म नहीं करते, इंसानियत के कर्म नहीं करते, बाकी सारे कर्म करते हैं। कर्म स्वतंत्र तो फिर कुत्ता, भालू, घोड़ा, बिल्ली, बकरी, भैंस, गाय, कीड़े मकोड़े बनोगे, क्योंकि तुम्हें तो वही योनि पसंद है। स्वतंत्रता तो पसंद ही नहीं है, स्वतंत्रता का तो तुम दुरुपयोग करते हो। जैसे कोई माँ बाप होते नहीं, किसी बच्चे को उन्होंने साइकिल दी कि लोग ठीक है तो आज से तुम साइकिल का इस्तेमाल करो। अब वो साइकिल दिन भर चलाता है, धूप में घूमता है, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। अब वो साइकिल में ही लगा रहता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। वो कहता नहीं तुम इस लायक अभी नहीं हो, अभी तुम्हें समझ नहीं है साइकिल चलाने की। अरे जितनी जरूरत होता है साइकिल चलाओ, ऐसा थोड़ी कि धूप में भी साइकिल चला रहा है, अंधेरे में भी साइकिल चला रहा है, चोट लग जाती, गिर जाते हो या किसी को गिरा देते हो, साइकिल वो रखवा लेता है, कहता रख दो तुम साइकिल, अभी तुम साइकिल लायक नहीं हो, या जब हम कहेंगे तब तुम करना। इसी तरह वृत्तियों को मैंने तुम्हारे अपने शरीर के अधिकार में स्वतंत्र प्रयोग के रूप में दिया, स्वतंत्र प्रयोग के रूप में दिया। और मैं बता ही चुका हूं कि तुम्हें कर्म स्वातंत्र मैंने दिया ही, कर्म स्वतंत्र, कर्म करने स्वतंत्रता दी है। मैं बाधा नहीं डालता हूँ, मैं जानता हूँ तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी बाधा नहीं डालता हूँ, क्योंकि वो मैंने तुम्हें दी है कर्म स्वतंत्रता, तो तुम कर्म स्वतंत्र का प्रयोग करो। तुमने अपने कर्मों से प्राप्त किया ये जीवन, तुम्हारी कमाई है, मैंने तुम्हें दे दिया। तुम कर्म स्वातंत्र मैंने दिया ही है। इन्हीं अधिकारों का प्रयोग जब तुम करते हो, तब कभी तुम्हारी इच्छानुसार ही जब तुम अपने कर्म स्वतंत्र प्रयोग करते हो, तो कभी तुम अपने इच्छानुसार ही तुम्हारी वृत्तियाँ तीव्र होती हैं, कभी काम भावना तीव्र होती है, कभी क्रोध की भावना तीव्र होती है, कभी लोभ की भावना तीव्र होती रहती है। तो और उसमें फिर जब तीव्र है तो उसको इच्छा पूरी करनी है, क्या सही क्या गलत इसका ध्यान ही नहीं रखते, तो किसी के प्रति अधिकारों का हनन हो जाता है, किसी का नुकसान हो जाता है, किसी की चीज़ आप जबरदस्ती छीन लेते हैं लोभ लालच में। शरीर में अग्नि तत्व के वर्तमान रहते जब अपनी शारीरिक वृत्तियों को अधिक हवा देते हो, अग्नि तत्व के वर्तमान रहते, शरीर में अग्नि तत्व के वर्तमान रहते जब अपनी शारीरिक वृत्तियों को अधिक हवा देते हो। चिंगारी तो है ही, अधिक हवा देते हो। खूब सिनेमा देखोगे, क्या होगा? सिनेमा में तो हर चीज़ दिखाई जाती है ना? आंखें भी खराब होती हैं, कान भी, शरीर भी खराब होता है। कोई सार्थक कर्म आदमी करने का समय नहीं होता है। और वो वृत्ति जो थी वो चिंगारी के रूप में थी, और चूँकि तुमने हवा दी तो वो लपट बन गई। अब किसी के सुनते ही नहीं, ना माँ बाप के सुनते, ना किसी के सुनते। अब दिन रात सिनेमा देखते हैं, फिल्में देखते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, फिर क्या क्या करते हैं। क्रोध भी आता है, क्रोध का मुंह से क्रोध पैदा होता है ना, जब मुंह में बाधा पड़ती है, आसक्ति में बाधा पड़ती है। हमें तो ये काम करना है, अभी करना है, इसी समय करना है, लेकिन अब घर के लोग कह रहे हैं यहाँ आ जाओ, बहुत समय तक बैठे हो, चलो खाना खा लो, अब कुछ पढ़ लो, चलो बाहर घूमने चले। लेकिन नहीं, तो हमें गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो हम
या तो कोई चीज़ सामान उठा के पटक देते हैं, फेंक देते हैं, या माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं, मोबाइल उठा के फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, मोबाइल उठा के तोड़ के फेंक देते हैं। जब क्रोध शांत हुआ तो पछतावा हुआ, अब तो मम्मी पापा दिलाएंगे नहीं, अब तो दिलाएंगे नहीं, अब क्या हो, डांट भी पड़ी, मार भी पड़ी, फिर हाथ पैर जोड़ के पता नहीं कब मिले, पछतावा हुआ। क्यों? क्योंकि वृत्ति थी, उसको हवा दी। चलो वो तो बच्चे की बात मैंने बताई, बड़े बड़े हम सब लोग करते हैं, बहुत से सभी जानते हैं, हम बताने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अग्नि तत्व के वर्तमान रहते जब अपनी शारीरिक वृत्तियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को जब हवा देते हो तो तुम्हारा शरीर अंदर ही अंदर जलने की सीमा तक गर्म और तनावग्रस्त हो जाता है, शरीर में गर्मी पड़ जाती है। लोग कहते हैं पानी पियो, क्यों क्यों कहते हैं? जब टेंशन होता है, तनाव होता है, कहते हैं पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अग्नि तत्व ईर्ष्या द्वेष में भी, क्रोध में भी, क्रोध में शरीर जलने लगता है। जब किसी पे क्रोध करते हैं, क्रोध करने वाला आदमी जब बिल्कुल कंट्रोल कर देता है तो वो कांपने लगता है, हिलने लगता है, क्रोध से हिलने लगता है। अगर कोई पकड़ने लेकर भी गिर भी जाता है आदमी, तब लोग उसे पानी आने, अरे पानी पियो, पानी पियो, शांत हो, शांत हो, शांत हो, पानी पियो, पानी पियो। जलने की सीमा तक गर्म और तनावग्रस्त हो जाता है, तनावग्रस्त होता है। जब शरीर का कोई भाग अधिक जल जाता है तब वह भाग बीमार होता है। जब ये आए दिन होने लगता है, हम लोग इसको नियंत्रण नहीं होता, तो कभी कोई वृत्ति, कभी कोई वृत्ति, कभी कोई वृत्ति की लपटें उठने लगती हैं, शरीर में आवेश होने लगता है। तो क्या होता है कि वो कभी लिवर, कभी किडनी, कभी हृदय पे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ उससे प्रभावित होने लगता है। और जब कोई भाग अधिक जल जाता है तब वह भाग बीमार हो जाता है। इस प्रकार इस जलते हुए अंग के रूप को तुम बीमारी कहते हो। इसको क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं। पेट की बीमारी हो गई, कभी हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है, सर में दर्द, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो बीमारी क्या होती है? बीमारी हमारी जब वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं होता, उसका कुपरिणाम होता है। इस प्रकार इस जलते हुए अंग के रूप को तुम बीमारी कहते हो। जब शरीर का कोई भाग अधिक जल जाता है तब भाग बीमार हो जाता है, इस प्रकार तो इस जलते हुए अंग के रूप को तुम बीमारी कहते हो। इन सारी वृत्तियों को आवेग से ग्रस्त मत होने दो। एक सीमित मर्यादा में आवेग से, आवेग, उद्वेग, उत्तेजना, इससे ग्रस्त मत हो। इस पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल रखो, ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। तो जब बार बार इन सब बातों को सुनेंगे, सत्संग करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, तो वो प्रैक्टिस में आएंगे। इसीलिए तो सत्संग करने के लिए कहा जाता है, इसीलिए तो भगवत चर्चा के लिए कहा जाता है, इसीलिए तो ज्ञान के लिए कहा जाता है। ये चीज़ बार बार रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया कि मन तो बहुत बलवान है, इस पे कैसे नियंत्रण किया जाता है? बलवत दृढ़म। तो भगवान ने कहा योग अभ्यास है, मुझसे जुड़कर अभ्यास करो, मुझसे जुड़कर, यानी मुझसे प्रार्थना करते हुए अभ्यास करो। आप अपनी ताकत से भी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी बुद्धि और उसने जब तक भगवान की कृपा नहीं है आपके साथ में होगी, भगवान का साथ जब तक नहीं होगा तब तक आप न कंट्रोल कर पाओगे। माया मम दुरत्या, भगवान ने कहा मेरी माया मम दुरत्या, मम माया दुरत्या, मम माया दुरत्या, दुरत्या मेरी माया बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। उसको कोई भी इंसान उसको कंट्रोल में नहीं कर सकता।
कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ज्ञानी हो, जब तक वो मेरी शरण में नहीं होगा, जब तक वो मेरी शरण में नहीं होगा, तब तक माया से पार नहीं हो सकता। इसलिए योग अभ्यासीन, मुझसे जुड़ कर, योग मतलब भगवान से जुड़कर अभ्यास करो, अभ्यास करो। तो जब शरीर का कोई भाग अधिक जल जाता है तब वह भाग बीमार हो जाता है। इस प्रकार जलते हुए अंग के रूप को तुम बीमारी कहते हो। इन सारी वृत्तियों को आवेग से ग्रस्त मत होने दो। जिस तरह सूर्य में सभी किरणें रहती हैं, सूर्य में सभी किरणें रहती हैं, सूर्य में सभी किरणें रहती हैं, इन वृत्तियों को इस अग्नि के साथ उसी में रहने दो। सूर्य में सभी किरणें रहती हैं, किरणें जल तो नहीं जाती। सूर्य तो अग्नि का गोला, सूर्य निकलता है, किरणें फैलती हैं, फिर सिमट कर उसी में समा जाती हैं शाम को। ऐसे ये वृत्तियाँ हैं और शरीर में अग्नि है, अग्नि तत्व है। इन वृत्तियों को उन्हीं में रहने दो, जैसे सूर्य में किरणें रहती हैं, इन वृत्तियों को भी इस शरीर में रहने दो। जब उसी के साथ उसी से बंधी रहेंगी तुम्हारा जीवन योगी का। उसी जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से निकलने के बाद भी सूर्य से जुड़ी रहती हैं, भगवान से जुड़े रहो। मेन कहने की बात ये है, आप कुछ भी करो लेकिन भगवान, मन भगवान, भगवान। इसीलिए गुरुदेव ने कहा मन परमात्मा में और तन संसार में। मन को परमात्मा से जोड़े रहो, संसार में अपने काम करते रहो, घर गृहस्थी का काम करते रहो, ऑफिस का काम करते रहो, बिजनेस व्यापार करते रहो। ऐसा थोड़ी कि आप कर नहीं पाओगे, आप करते हो। आप परिवार को बहुत प्रेम करते हो, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हो, घर को बहुत चाहते हो। न चाहते होते तो जैसे ही ऑफिस बंद होता है तुरंत क्यों भागते हो घर की ओर। घड़ी देखते हो कि हाँ अब ऑफिस के टाइम होने वाला, अब आधा घंटा रह गया, अब 15 मिनट रह गया, अब 5 मिनट, और 5 मिनट रहते ही आपने सारा जो है जैसे पहले सब बंद करना शुरू कर दिया। और जब तक 5 बजे आप तुरंत रेडी हो गए। घंटा बजा, घड़ी ने 5 बजाया, तुरंत घर की तरफ निकल लिया। अब जबकि दिन भर आपने ऑफिस का काम किया, काम में कोई कमी नहीं रही आपके, ऑफिस के काम में कोई कमी नहीं रही आप में, लेकिन मन तो आपका परिवार से जुड़ा रहा। तभी तो आप जैसे ही फ्री हुए तुरंत भागे मन की। ऐसे ही किरणों ने अपना काम किया, समय खत्म हुआ, सूर्य में समा गई। ऐसे ही आप वृत्तियों को शरीर में रहने दो, काम करो लोग में, लेकिन उनको आत्मा से जुड़ा रहने दो, आत्मा से जुड़ा रहने दो। जब उसी के साथ उसी से बंधी रहेंगी तो तुम्हारा जीवन योगी का होगा। योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब होता है भगवान से जुड़े रहना। इसके अलावा योगी का और कोई मतलब नहीं होता है। योगी जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जिस समय खाना खा रहा होता है उससे उस समय उस भगवान से जुड़ा होता है। नहा रहा होता है, धो रहा होता है, कोई भी काम कर रहा होता है, कोई भी सांसारिक काम कर रहा होता है, नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार जो कुछ भी कर रहा होता है। एक योगी व्यापारी भी हो सकता है, व्यापारी भी योगी हो सकता है, नौकरी करने वाला भी योगी हो सकता है। घास फूस छीलने वाला काटने वाला भी योगी हो सकता है। एक प्रधानमंत्री भी योगी हो सकता है। सिर्फ योगी की एक ही शर्त है कि भगवान से जुड़ा हो, उसका मन भगवान से जुड़ा, वो सारे कर्म भगवान के निमित्त कर रहा हो, भगवान के लिए कर रहा हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हो, भगवान के आज्ञा पालन के रूप में कर रहा हो। ठीक है, गृहस्थ में है तो पति पत्नी का ख्याल रखना, उनमें देखो कि वो उसके अंदर भी भगवान है। पत्नी उसने कहाँ बनाया, उसने
उनके जब जीव सब समोहम सर्वभूतेषु, जब सब में मैं समान रूप से व्याप्त हूँ, क्या पत्नी में नहीं हूँ, क्या पति में नहीं हूँ, क्या बच्चे में नहीं हूँ, क्या पड़ोसी में नहीं हूँ, क्या कुत्ते बिल्ली कीट पतंगों में नहीं हूँ, सब में तो मैं हूँ। और जो तुम्हारे शरीर है वो शरीर भी मुझसे ही बना है, पंचतत्वों से बना है। शरीर में जो ताकत है वो भी मेरी ही दी हुई, आँखों में देखने सुनने की काम करने की जो ताकत सब कुछ मेरी दी हुई है, बुद्धि बल जो कुछ मेरे दिया, सब कुछ तो मेरे दिया हुआ, तो सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरे दिए हुए से मेरे लिए ही हो रहा है। भावना बदलना है, चिंतन बदलना है, विचार बदलना है, सोच बदलनी है। कर्म तो सब वही होंगे जो एक आम आदमी करता है, वही कर्म योगी भी करता है। योगी भी गृहस्थ में रहता है। प्रभु कृपा से कुछ ऐसा देखने का अवसर भी मिला, योगी को देखने का अवसर मिला, गृहस्थ में कर्म करते देखने का अवसर मिला। मैं उन सद्गुरु चरणों में कोटि से नमन करता हूँ। हम आप उन्हें पहचान नहीं सकते, वो हमारी आपकी तरह ही कर्म करते दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जब पता चलता है कि ये हमारे आपके जैसे नहीं है, ये बहुत ऊंचे हैं। जिन स्थितियों में हम बिखर जाते हैं, हम टूट जाते हैं, बौखला जाते हैं, पगला जाते हैं, अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं या दुख में डूब जाते हैं, उन स्थितियों में भी वो कुछ ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि लगता है कि यार इन पर तो कोई असर ही नहीं है, जबकि वो दुखी भी होते दिखाई देते हैं, सुखी भी होते हैं। लेकिन वो ऐसी झलक दे जाते हैं जो लगता है कि नहीं, इनके अंदर तो वो चीज़, ये सब ऊपरी क्रियाकलाप है इनका, सब ये सब इनकी एक्टिंग है, सब इनका अभिनव है, अभिनय है सब इनका। अंदर से तो ये बिल्कुल शांत, इन पर कोई असर ही नहीं होता, ना सुख का होता ना दुख का। तो तुम्हारा जीवन योगी का होगा। तो इन बातों का हम चिंतन मनन ध्यान करेंगे। और भगवान ने यह भी संदेश दे दिया कि कैसे योगी हुआ जा सकता है। और कोई भी योगी हो सकता है, नौकरी करने वाला भी योगी हो सकता है, व्यापार करने वाला योगी भी हो सकता है, एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी और बड़े से बड़ा व्यक्ति, सब कुछ, और सारे कर्म करते हुए भी योगी हो सकता है। तो हम इन सब बातों का जो हमने चर्चा की, भगवत चर्चा की, इनका चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे और बार बार सुनेंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं है, मेरे में अपनी कोई समझ नहीं, कोई बुद्धि नहीं, मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है। गुरुदेव का ज्ञान है, भगवान की वाणी का है, मुझे मिला, मैंने आपको दिया, उसने माध्यम बनाया, मैं देने वाला को। तो इसको बार बार सुनिए, समझिए, जीवन धारण कीजिए। हम सबका जीवन बहुत आनंद, बहुत आनंद। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम पर कृपा करें, दया करें, भगवत बुद्धि दें, भगवत ज्ञान दें, अपने चरणों में स्थान दें और इसी तरह भगवत चर्चा का अवसर प्रदान करते रहें और अपनी ओर हमारे कर्मों को, हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को अपनी ओर ले चलें। ओम शिवाय, ओम शिवाय, जय राम जी।